एक बार फिर से आपका स्वागत है एमजी टॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। बातचीत करने का एक ऐसी कला, एक ऐसा ढंग जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में और निखारने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? बेहतर ढंग से बातों को सुनना, उनको रिस्पॉन्स करना और अपने एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके कुछ तरीके होते हैं। मैं 4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनके ज़रिए कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। तो चलिए काम की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, लिसन एंड लिसन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली जो सीढ़ी होती है कम्युनिकेशन की, वो ये होती है कि सबसे पहले आप उसको गौर से सुने, इंटरेस्ट के साथ सुने। क्योंकि अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ और अटेंटिवली नहीं सुनेंगे तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला चीज़ होती है कि आप बंदे को सही तरीके से उसकी बात को सुने। और कैसे सुनेंगे आप उसकी बात को सही से? उसमें कुछ बॉडी लैंग्वेज भी होती है, जैसे आई कांटेक्ट बनाए रखें उससे, और बीच बीच में जिस टॉपिक पे बात हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सवालात उससे बीच बीच में करते रहें। और ना, बॉडी लैंग्वेज में एक चीज़ होती है आपके हेड का, हमारे हेड का ना एक जेस्चर होता है। बात करते करते हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के इशारात और इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो बात आपसे कर रहा है ना, उसको भी इस चीज़ का पता रहता है कि दूसरा बंदा मेरी बात को सुन रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और दूसरी चीज़, इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब ये होता है कि इसमें इंसान के साथ जब बातचीत होती है किसी के साथ हमारी, तो हमें उसमें भावनात्मक तरीके से उसके साथ जुड़ाव महसूस करना, उसके दर्द को, उसके दुख को महसूस करना। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सुनना नहीं है आपको, इसमें उसको समझना होता है। मिसाल के तौर पर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ कोविड में बहुत दिक्कतें रही, कई लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो भी दिया। अगर ऐसा कोई दुख दर्द भरा इंसान आपके सामने आके अपनी कहानी सुनाता है, अपने उस दुख दर्द को बयां करता है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके उस दर्द को महसूस करना है, समझना है, एम्पैथाइज़ करना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि नहीं, कि ये चीज़ यार किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम उसकी बात को अनदेखा कर दें या ना सुने। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक तरह से ये कहिए आपकी कम्युनिकेशन का बैकबोन होता है। जब तक कम्युनिकेशन में भावनात्मक जुड़ाव पैदा नहीं होगा एक दूसरे के लिए, तब तक कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। और एक चीज़ और है, लोग अक्सर उन्हीं को बातें बताना पसंद करते हैं जो उनके दुख और दर्द को समझता है। तो लोगों के साथ दुख और दर्द को बांटें, उनके साथ एम्पैथी, सिंपैथी ज़ाहिर करें। तीसरी चीज़, कंट्रोल योर टोन। बातचीत के दौरान अक्सर ये होता है कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो ये नहीं करना है हमें। और देखो, ये जो है ना, ये टोन वाला जो मसला है, इसकी मिसाल ना उस प्रोडक्ट की तरह है जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो वो आकर्षित और अट्रैक्टिव हो जाता है। इसी तरह आपकी टोन की मिसाल है। आप अपनी बात को ना इस अंदाज़ में कहें, उस आवाज़ में कहें, ऐसी टोन में कहें कि वो चीज़ लोगों को अच्छी लगे। और देखो, ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे व्यूज़ अलग अलग होते हैं। व्यूज़ अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम टोन को बिगाड़ लें। पॉलिटिकल व्यूज़ अक्सर होता है कि लोगों के अलग होते हैं, तो ठीक है, मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ डिफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी टोन को कंट्रोल में रखें। एक चीज़ मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ यहाँ पर। आप समुद्र में ना पत्थर फेंकें और आप ये देखेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो कितनी गहरे तक जाता है। इसी तरह से जब हम टोन बिगाड़ कर या गुस्से में किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह देते हैं, तो हमें आइडिया नहीं है कि वो उसके दिल में कितनी गहराई तक पहुंची है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। चौथी चीज़, अवॉइड गॉसिप्स। किसी भी दूसरे के बारे में उसकी एब्सेंस में उसकी पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करने से परहेज़ करें, अवॉइड करें। किसी की भी पर्सनल इनकम है, कोई फैमिली अफेयर्स हैं, उसका रिलीजन है, कोई भी पर्सनल चीज़ जिसके बारे में ख़ुद को आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके बारे में आपकी एब्सेंस में कोई उस तरह की बात करे, तो ऐसी चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करें। इससे क्या होता है कि इससे ना एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और घूम फिर करना जिसके बारे में आप बात करते हैं किसी की एब्सेंस में, उसके पर्सनल अफेयर्स की, तो घूम फिर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके पास पहुंची जाती है और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फिर। तो गॉसिप्स को तो बिल्कुल अवॉइड करें अगर आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।